हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैक्सिमा मिनिमा का स्टार्टिंग टॉपिक्स, मतलब मैक्सिमा मिनिमा पर कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसका थ्योरी किए थे हम लोग। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का ही नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। मतलब प्रॉब्लम्स जो ज्योमेट्री से बेस्ड होता है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर में। आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और जो पिछला वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उस जाओ देखो अच्छे से मैक्सिमा मिनिमा का थ्योरी, उसके बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आने वाली है। ओके, डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। तो इसका वर्किंग रूल कुछ होता है, तो वर्किंग रूल पर डिस्कस करते हैं कि ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन जो मैक्सिमा मिनिमा होता है उस पर वर्किंग रूल क्या होना चाहिए। तो एक तो फर्स्ट में देखिए, व्हेन पॉसिबल ड्रॉ अ फिगर टू इलस्ट्रेट द प्रॉब्लम एंड लेबल दोज पार्ट्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन द प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका एक डायग्राम बनाएंगे और उसका लेबलिंग करेंगे। मतलब जो भी वेरिएबल वहां पे लेना है वो वहां पे लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। उसका सेकंड में है, राइट एन इक्वेशन फॉर द क्वांटिटी दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। If this quantity is denoted by y, it must be expressed in terms of a single independent variable x। तो ये एक एग्जांपल लिया है कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद उसको लेबलिंग करना है, लेबलिंग करने के बाद जिसको मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है उसका इक्वेशन लिखना है और उस इक्वेशन में ट्राई करना है कि जैसे कि एक एग्जांपल लिया कि अगर मैक्सिमाइज मिनिमाइज जिसको करना है वो अगर y है, इस y को एक सिंगल वेरिएबल x में लिखना है। तो जरूरी नहीं है कि वहां पे उस क्वेश्चन में जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो y ही होगा, कुछ भी वेरिएबल हम लोग एज्यूम कर सकते हैं और उसको एक्सप्रेस करना है एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में। ठीक है, इतना इक्वेशन लिखना है जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, उसके बाद उसको एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। उतना करने के बाद इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज अ क्वांटिटी इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच dy बाई dx या फिर f डैश x 0। जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको डिफरेंशिएट करेंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए डिफरेंशिएशन 0 होता है तो वो 0 करेंगे, और वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे कि किस वैल्यू पर उसका डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। तो नेक्स्ट में लिखा हुआ, टेस्ट ईच वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f डैश is 0 टू डिटरमाइन वेदर इट प्रोवाइड ए मैक्सिमम और मिनिमम और नेदर। तो वो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो वैल्यू फाइंड करेंगे जिस पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रख रख के चेक करेंगे कहाँ पे मैक्सिमा या कहाँ पे मिनिमाइज हो रहा है। मतलब जो भी मैक्सिमा मिनिमा का थ्योरी है वो यहाँ पे अप्लाई करना है, जो हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगल्स आर इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। एक रेडियस r का सेमी सर्कल है, उसमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया गया है। फाइंड द रेक्टेंगल विथ मैक्सिमम एरिया। तो उसमें जो रेक्टेंगल होगा मैक्सिमम एरिया का उसका डायमेंशंस बताना है, मतलब वो रेक्टेंगल बताना है कि उसका लेंथ कितना होगा, उसका विड्थ कितना होगा, कि वो मैक्सिमम एरिया का होना चाहिए उस सेमी सर्कल के अंदर। ठीक है इतना। और उसके लिए क्या करते हैं, एक सबसे सिंपल सर्कल का इक्वेशन लेते हैं। सबसे सिंपल सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर है 0 0 और इसका रेडियस है r। तो जब ये सेमी सर्कल है, एक हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं सेमी सर्कल का। ये एक सेमी सर्कल है ऐसा कुछ, इसके अंदर एक हम लोग को रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ रेक्टेंगल होगा, ऐसा कोई रेक्टेंगल होगा, और ये सेमी सर्कल का यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ पे सेंटर होगा सेमी सर्कल का। ठीक, सेंटर है और इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है और इसका रेडियस है r, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा r। अब जो रेक्टेंगल हम लोग को फॉर्म करना है उस रेक्टेंगल का डायमेंशन एज्यूम करना है। तो इस रेक्टेंगल डायमेंशन हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हो गया x, जो इसका लेंथ हो जाएगा, और ये इसका हो गया ब्रेड्थ। ठीक है,
इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ हम लोग एज्यूम कर लिए x और y, और ये सेमी सर्कल इसका रेडियस r है। अब ये जो सेमी सर्कल है x² + y² = r², इस पे कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट लेना है, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट अगर इस पे लेंगे तो वो होता है r cos θ r sin θ। ये कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट होता है इस सर्कल पर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा r cos θ, r sin θ, ये पॉइंट हो जाएगा। और ये जो सेंटर इसका है, ये 0, 0 इसका सेंटर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, r cos θ। r cos θ इसका x कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, और r sin θ इसका पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x/2, क्योंकि ये पूरा हम ले लिए हैं x, तो ये हो जाएगा x/2। तो यहाँ से इक्वेशन बनाना, यहाँ से इक्वेशन बना कि x/2 = r cos θ एंड y = r sin θ। ये जो y है ये हो जाएगा r sin θ, और x/2 है ये हो जाएगा r cos θ। इतना मिल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया के लिए एक फंक्शन बनाएंगे। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हम लोग मानते हैं a, तो एरिया होता है x × y, लेंथ × ब्रेड्थ। इस रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ × ब्रेड्थ, लिख दिए इतना। अब जो x है वो लिखेंगे थीटा के टर्म में, और जो y है वो भी लिखेंगे थीटा के टर्म में। इससे क्या होगा कि ये जो जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a = x, x का वैल्यू है 2r cos θ, 2r cos θ, और y का वैल्यू है r sin θ। तो यहाँ से a आ जाएगा r² sin 2θ, ये आ गया r² sin 2θ, क्योंकि 2 sin θ cos θ होता है sin 2θ। यहाँ तक क्लियर है ना। जिसको मैक्सिमाइज करना है वो a हो गया, उस और r तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो तो कांस्टेंट है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है थीटा। अब यहाँ पे a को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जो मैक्सिमाइज मिनिमा का जो भी थ्योरी है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dA/d θ = इसको डिफरेंशिएट करेंगे, r² तो कांस्टेंट है, और sin 2θ का होगा 2 cos 2θ, ये हो गया। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dA/d θ 0 है ना, फॉर मैक्सिमा मिनिमा dA/d θ 0। तो dA/d θ = 0 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा r², अच्छा 2r² cos 2θ = 0। 2 0 नहीं है, r² 0 नहीं है, तो यहाँ से cos 2θ 0 होगा, और यहाँ से 2θ का वैल्यू आ जाएगा π/2। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आ गया π/4, ठीक है, थीटा का वैल्यू आ गया π/4। अब चेक करेंगे कि π/4 मैक्सिमम हो रहा है कि मिनिमम हो रहा है। तो ये जो डिफरेंशिएशन किया गया है एक बार, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डबल डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वो >0 आया तब वहाँ पे वो मैक्सिमम होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ फाइंड करना है d² A/d θ का स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन। ये तो 2r² तो कांस्टेंट है ना, 2r², और cos 2θ का डिफरेंशिएशन ये होगा -2 sin 2θ, क्लियर। और अगर हम लोग रखेंगे यहाँ पे π/4, तो π/4 रखेंगे तो 2θ होगा π/2, और sin π/2 हो जाएगा 1, और नेगेटिव है ना, तो -4r², तो नेगेटिव आ रहा है। तो d² A/d θ मतलब डबल डिफरेंशिएशन इसका थीटा का π/4 पर ये <0 आएगा, मतलब थीटा = π/4 पर ये होगा मैक्सिमम। एरिया मिल गया मैक्सिमम। अब एरिया जब मैक्सिमम मिला तो वहां पे थीटा है π/4, थीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे, x और y मिल जाएगा। तो यहाँ से x = आ जाएगा 2r cos π/4, और cos π/4 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2r। तो जो इसका लेंथ होगा ना, लेंथ रेक्टेंगल का, वो हो जाएगा √2r। और इसका ब्रेड्थ फाइंड करते हैं y, ये होता है r sin π/4 मीन्स r/√2, इसका जो ब्रेड्थ होगा वो हो जाएगा r/√2। तो इस रेक्टेंगल का डायमेंशन मिल गया, लेंथ मिल गया √2r, ब्रेड्थ मिल गया r/√2। तो यही इस क्वेश्चन में फाइंड करना था कि इस सेमी सर्कल में जो मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल होगा उसका डायमेंशन कितना होगा,
ये हो गया। तो इस तरह से मैक्सिमम, इस तरह से ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन जो मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड होता है इस तरह से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिए, उसके बाद उसको लेबलिंग कर दिया जो भी एज्यूम करना है, और जिसको मैक्सिमाइज करना है उसको हम लोग एक सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस कर दिए। और मैक्सिमाइज करना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी मैक्सिमम मिनिमम का थ्योरी होता है वो यहाँ पे हम लोग अप्लाई किए, और इस तरह से क्वेश्चन आसानी से बन गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। A sheet of area 40 मीटर स्क्वायर इज यूज्ड टू मेक एन ओपन टैंक। एक ओपन टैंक बनाया गया है, ठीक है, जिसमें 40 मीटर स्क्वायर का शीट यूज किया गया है विथ स्क्वायर बेस। जो टैंक है ये स्क्वायर बेस का है, ओपन टैंक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बेस। बेस का डायमेंशन फाइंड करना है सच दैट वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज मैक्सिमम। जो बेस का डायमेंशन जो स्क्वायर है ना, वो स्क्वायर का डायमेंशन फाइंड करना है जिस तरह से कि इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। ओपन टैंक है और एरिया दिया हुआ 40 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये डायग्राम सबसे पहले बना दिया। इस डायग्राम बनाने के बाद इसको लेबलिंग करते हैं कि क्या क्या वेरिएबल यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। स्क्वायर बेस है ना, तो स्क्वायर बेस है तो इसको बेस का जो डायमेंशन है x मान लेंगे और इसका हाइट को y मान लेंगे। स्क्वायर बेस है तो चारों साइड इक्वल होगा x, और जो हाइट होगा वो हो जाएगा y। अच्छा, और यहाँ पे दिया हुआ 40 मीटर स्क्वायर, तो 40 इक्वल टू, अब इसका फाइंड करना है कि ओपन टैंक है तो एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया। तो ये जो x है तो x इंटू वाई, तो x इंटू वाई, x इंटू वाई, 4 गो फेस है ना, 4 गो फेस साइड में, और इसका एरिया हो जाएगा x इंटू वाई। तो ये हो जाएगा 4xy प्लस एक्स स्क्वायर। बेस का एरिया एक्स स्क्वायर, ओपन टैंक है तो ऊपर का एरिया नहीं लेना है, तो ये हो जाएगा इसका 40 इक्वल टू दिस। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, या तो x या तो y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे ताकि ये सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x। ये आ जाएगा y का वैल्यू। y का वैल्यू आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करना है, एक ऐसा हम लोग को वेरिएबल एज्यूम करना है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज मैक्सिमम। वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग v एज्यूम करेंगे जिसको मैक्सिमाइज करना है। तो v इक्वल टू हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया इंटू हाइट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। एक्स स्क्वायर इंटू वाई होगा इसका वॉल्यूम। अब इसको सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है तो y को इससे रिप्लेस कर देना है। तो v इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई का वैल्यू होगा 40 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x, ठीक है। तो v इक्वल टू आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा, एक सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा, x कटेगा, ये हो जाएगा 40 बाई 4x माइनस x कटेगा तो ये हो जाएगा x क्यूब बाई 4, ठीक है ना। तो 40 बाई 4 ये हो जाएगा 10, तो लिख सकते हैं इसको, यहीं पे ऐसा लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे इसको 10x माइनस एक्स क्यूब बाई 4, ये हो जाएगा v इक्वल टू। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ फाइंड करते हैं dv बाई dx, dv बाई dx करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर, 10 माइनस 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे इसका dv बाई dx। उसके बाद क्या करेंगे, जब मैक्सिमा मिनिमा होता है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv बाई dx इक्वल टू 0। तो 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40 बाई 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 40 बाई 3। तो यहाँ से अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू 40 बाई 3 आया है, अब चेक करें कि एक्स का उस वैल्यू पर, यहाँ से 2 वैल्यू आएगा ना एक्स का। अच्छा, एक्स तो लेंथ है, नेगेटिव नहीं लेंगे, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 40 बाई 3। अब इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और चेक करेंगे कि एक्स का इस वैल्यू पर मैक्सिमा हो रहा है या फिर मिनिमा हो रहा है। तो यहाँ फाइंड करेंगे डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 6 बाई 4x, और x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये हो जाएगा हमेशा नेगेटिव। जब नेगेटिव होगा इसका मतलब है कि x का इस वैल्यू पर जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और स्क्वायर का जो बेस स्क्वायर है उस स्क्वायर का डायमेंशन फाइंड करना था, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना था। तो जहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा वहाँ पे x का वैल्यू होगा 40 बाई 3 मीटर।
40/3 मीटर। ये हो गया इसका डायमेंशन बेस का। बस यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बेस सच दैट वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज मैक्सिमम। तो डायमेंशन ऑफ द बेस हो जाएगा 40/3। अच्छा, स्क्वायर रूट होगा ना, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा √40/3 मीटर, जहां पे इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन, एक कोन दिया हुआ, इसमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब करना है। ओके, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर का डायमेंशन बताना है, मतलब इसका रेडियस बताना है और हाइट बताना है, सच दैट इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो यहाँ से इस सिलेंडर का डायमेंशन बताना, जिसके लिए इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब ये जो कोन है इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर इंस्क्राइब करना है और उस मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर का डायमेंशन फाइंड करना है। और ये जो कोन है वो गिवन है। गिवन कोन है मतलब कोन का रेडियस दिया है और कोन का हाइट दिया है। तो कोन का रेडियस दिया है तो रेडियस एज्यूम कर लिया r, और हाइट दिया है तो हाइट एज्यूम कर लिया h इस कोन का। ठीक है यहाँ तक। तो उसके बाद हम लोग क्या करना है कि जो सिलेंडर है जिसका डायमेंशन हम लोग को, जिसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, उसका डायमेंशन एज्यूम करेंगे। उसका डायमेंशन हो जाएगा x ये वाला और इसका हाइट हो जाएगा y। x मतलब उस सिलेंडर का रेडियस और y मतलब उस सिलेंडर का हाइट, ये एज्यूम कर लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक रिलेशन हम लोग को डिराइव करना है जिससे हम लोग को एक जो x और y है वो किसी एक के टर्म्स में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OEB, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल CDB का। OEB और CDB दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। OEB और CDB दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा ना, क्योंकि इसी में ये एंगल इक्वल होगा और ये साइड रेशियो इक्वल होगा। ये पैरेलल है वर्टिकल, तो ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, तो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा एंगल क्राइटेरिया से। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसका साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो साइड्स का रेशियो अगर हम हाइट लेते हैं तो ये हो जाएगा h/y इक्वल टू इसका हाइट h, इसका हाइट y। अब इसका रेडियस r और इसका ये जो छोटा सा ये हो जाएगा बेस r और इसका ये बेस होगा r-x। ये होगा r-x, ये आ गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे, y फाइंड कर लेंगे x के टर्म्स में। तो y इक्वल टू आ जाएगा h इंटू r-x/r। ठीक है इतना, ये हो गया y। अब जो सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है वहां पे हम लोग एज्यूम करेंगे v इक्वल टू उसका वॉल्यूम होगा πx² इंटू y। ठीक है, अब यहाँ जो y का वैल्यू है उसको x के टर्म्स में यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो v इक्वल टू आ जाएगा πx² इंटू h/r r-x, ये आ गया इसका वॉल्यूम। तो अब इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं। तो v इक्वल टू आ जाएगा h/, अच्छा r तो कट जाएगा ना, h/x² माइनस h/r(x³), ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को अगर मैक्सिमाइज करना है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको dv/dx करते हैं, dv/dx जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2h/x माइनस 3h/r इंटू x²। ठीक है इतना। अब क्या करेंगे कि जहां पे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है उसके लिए डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन आया उसको 0 करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ पे लिखते हैं dv/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2h/x इक्वल टू 3h/r इंटू x²। और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा h कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 2r/3। अब x का वैल्यू 2r/3 पर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे d²v/dx²। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2h/ माइनस ये हो जाएगा 6/r h/x, ये आ गया। अब चेक करेंगे कि ये x का इस वैल्यू पर ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं 2h कॉमन लेंगे तो ये होगा 1 माइनस 3/r और x का वैल्यू है 2r/3। यहाँ 3 कट जाएगा, r कट जाएगा तो 1 - 2 नेगेटिव आ जाएगा ना,
तो ये नेगेटिव आ गया। और जैसे ही नेगेटिव आया इसका मतलब है कि x का इस वैल्यू पर जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, क्योंकि डबल डिफरेंस नेगेटिव आ गया तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो रहा है। फाइंड करना था डायमेंशन, तो डायमेंशन मतलब x का वैल्यू y का वैल्यू, तो x का वैल्यू आ गया 2r/3, तो x का वैल्यू आ गया 2r/3 और y का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू रख देना है, तो y का वैल्यू आ जाएगा h इंटू r माइनस 2r/3 बाई में r, तो r कट जाएगा, तो एक r कॉमन ले कटेगा, 3 - 2 1/3, ये होगा h/3। तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर होगा जो कोन में इंस्क्राइब्ड है उसका रेडियस हो जाएगा 2r/3, मतलब 2/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द कोन, और उसका हाइट होगा 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, h/3। इस तरह से ये क्वेश्चन था ज्योमेट्री बेस्ड पर। तो ये टॉपिक ज्योमेट्री बेस्ड जो क्वेश्चन था मैक्सिमा मिनिमा का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और जेईई मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे प्रैक्टिस के लिए। और आप क्या करो कि इस टॉपिक पर आप खुद से ही बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।